सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, तो गाइस स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं तो बैटरी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि आप जिस हिसाब से काम करते हो उस हिसाब से आपकी बैटरी का भी सर्वाइव करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए कभी कभार आपको पावर बैंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो गलत पावर बैंक अपने साथ कैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपीरियंस वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं लाया हूं ऐसे वीडियो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप एक राइट पावर बैंक और एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक अपने नीड के अकॉर्डिंग कैसे खरीद सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक स्पाई। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रांड वैल्यू। जी हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ब्रांड वैल्यू को लेके स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि पावर बैंक हर कोई यूज नहीं करता है कि जो आप किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस देख के यूज करें। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पावर बैंक सबसे पहले तो ब्रांड देखना होगा कि आप जिस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं वो कौन सा ब्रांड है। वो ब्रांड एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए, एक नामी ब्रांड होना चाहिए, जैसे रियलमी, सैमसंग, एमआई ऐसे ब्रांड्स की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे XYZ ब्रांड का पावर बैंक ले लेते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे या लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस दे आपके लिए। तो इसलिए हमेशा एक कायदे के ब्रांड, एक नामी ब्रांड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। तो गाइस, अब यहाँ पे मैं अगर अपने अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगला पॉइंट आता है बैटरी कैपेसिटी। जी हाँ, अब यहाँ पे हमेशा एक लार्ज बैटरी कैपेसिटी लेना आप जरूर प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आप एक पावर बैंक खरीद रहे हैं, मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक मिसकंसेप्शन हो जाता है लोगों के साथ, जिसके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। तो आप के साथ जरूरी नहीं है कि आप जितने एमएच का पावर बैंक लें आपको उतने एमएच की ही चार्जिंग मिले। ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर 10,000 एमएच की बैटरी का एक पावर बैंक लिया है तो आप 5,000 एमएच के फोन को 2 बार चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जितनी भी बैटरी कैपेसिटी का खरीदेंगे पावर बैंक, उसका सिर्फ 2/3 ही आपकी चार्जिंग में लगेगा। समझे आप लोग। यानी मान लीजिए आपने कोई एक 9,000 एमएच की बैटरी का एक पावर बैंक लिया है, तो अब उसमें से आपको 2/3 यानी कि 6,000 एमएच की ही चार्जिंग मिलेगी। समझे आप लोग। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 9,000 एमएच की मिलेगी। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि आप जितना भी ले रहे हैं उससे थोड़ा सा कम ही आपको चार्जिंग मिलनी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मिसकंसेप्टिंग पॉइंट है। और लोग कभी कभी ऐसे 10,000 एमएच की बैटरी का एक पावर बैंक खरीद के भी सोचते हैं कि उनके लिए इतना इनफ है। तो थोड़ा हायर जाइए, 10,000 से तो थोड़ा हायर आप जा सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करूं तो अगला पॉइंट है पोर्ट्स। जी हाँ, अब एक पावर बैंक में ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स होना काफी अच्छी बात होती है, यानी कि मल्टीपल पोर्ट्स तो होने ही होने चाहिए। सिंगल पोर्ट वाले पावर बैंक कभी भी मत प्रेफर कीजिएगा, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, हमेशा एक USB-A और एक USB-C पोर्ट तो उसमें होना ही होना चाहिए। बाकी उसके लिए उसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट भी होना चाहिए। वो USB-C या माइक्रो USB हो सकता है, जिससे वो खुद चार्ज हो, वो अलग की बात है। लेकिन एक ऐसा पोर्ट होना चाहिए, USB-A USB-C तो होने ही होने चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, और उसके अलावा भी कुछ पोर्ट्स होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा अगला पॉइंट आता है वो है बिल्ड क्वालिटी। जी हाँ, अब यहाँ पे एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगर आपके हाथ से बाय चांस पावर बैंक गिर जाता है तो आपका फ्लोर टूट जाएगा, लेकिन आपका पावर बैंक नहीं टूटेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। और कभी कभार होता है ना कि किसी को फेंक के मार दो अगर ज्यादा गुस्सा है, तो पावर बैंक तो टूटेगा नहीं, लेकिन आदमी का सर जरूर टूट जाएगा। ये जो मैंने रिपीट किया था ना एक बार, हाँ, उसको साइड में रखते हैं। इस बात पे आते हैं कि आपको कौन से मटेरियल का एक पावर बैंक लेना चाहिए। मेरा मानना है कि आप एक ABS प्लास्टिक या फिर एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जा सकते हैं। मेरा मतलब एल्यूमिनियम बिल्ड वाले के साथ, क्योंकि ये काफी अच्छे होते हैं और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। चीप प्लास्टिक रहने से जब वो हीट करेगा आपका पावर बैंक तो ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उनका टूटने का भी डर ज्यादा रहता है जब वो गिर जाता है। तो हमेशा इन दो मटेरियल को आप प्रेफर कीजिएगा। तो गाइस, अगला पॉइंट जो आता है वो है वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ, अब ये एक ऑप्शनल पॉइंट है। अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है तो आप वायरलेस चार्जिंग वाला एक पावर बैंक मत लीजिए। अगर करता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन वायरलेस चार्जिंग वाला थोड़ा एक कॉस्टलियर साइड पे आता है, थोड़ा एक एक्सपेंसिव साइड पे आता है, तो आप उसका ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको ये है कि आपको ज्यादा वायर्स कैरी नहीं करने, तब आप एक वायरलेस चार्जिंग वाले एक पावर बैंक की तरफ जा सकते हैं। वो आपको एक अच्छा बैकअप भी प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा अगला पॉइंट आता है वो है फास्ट चार्जिंग। जी, और ये तो होना ही होना चाहिए। आपका फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो या ना करता हो, आपका जो पावर बैंक होना चाहिए वो फास्ट चार्जिंग को जरूर सपोर्ट करता हो, साथ ही साथ वो खुद भी फास्ट चार्ज होता हो। जी हाँ, क्योंकि 10,000 15,000 mAh के आप एक पावर बैंक ले रहे हैं
तो उसमें फिर आपको उस पावर बैंक को चार्ज करने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए वो आपके फ़ोन को भी फास्ट चार्ज करे और खुद भी फास्ट चार्ज हो, इसको ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। हाँ, हालाँकि कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये एक थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा अपने। तो गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा अगला पॉइंट आता है वो है आयंस। जी हाँ, अब ये थोड़ा-सा एक अलग एक साइंटिफिक खेल है, लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। तो बेसिकली चार्जिंग में बैटरीज़ में 2 तरीके के आयन होते हैं, एक लिथियम आयन होता है और एक लिथियम पॉलीमर आयन होता है। जी हाँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको लिथियम पॉलीमर आयन की तरफ जाना चाहिए। जी हाँ, लिपो आयन उसे कहते हैं, Li-PO। जी हाँ, ये होता है। तो इसको जो है यूज़ करने का मेन रीज़न ये कि ये थोड़ा-सा एक प्रोटेक्टिव साइड पे होता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और ये थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है, आपके एक हैवी बैटरी बैकअप के लिए या हैवी बैटरी कैपेसिटी के लिए अगर मैं कहूँ तो। अब यहाँ पे स्मार्टफ़ोन में इसका यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि स्मार्टफ़ोन को तो चार्ज करना ही पड़ता है रेगुलरली और स्मार्टफ़ोन की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन आपका पावर बैंक है उसको ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना होता है, इसलिए इसमें आप लिथियम पॉलीमर की ही तरफ जाइए क्योंकि वो ज़्यादा एक अच्छा आपको एक तरीके का इंसुलेटिंग एजेंट भी होता है, ज़्यादा हीट भी नहीं करता है वो, इसलिए हमेशा इसकी तरफ देखिएगा। गाइस, अब यहाँ पे जो मेरा अगला पॉइंट आता है वो है प्रोटेक्शन। जी हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप जो भी पावर बैंक ले रहे हैं उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर है कि नहीं, कहीं वो ब्लास्ट तो ना हो जाए, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर से ये होता है कि वो हीट को रोकने की कोशिश करता है, एक जैसे कहते हैं ना कूलिंग सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, बिल्कुल उसी की तरह वो काम करता है। और उसमें कई तरीके के लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए उसमें, ताकि अगर वो हीट करे तो भी कोई ज्यादा से डैमेज का खतरा ना हो। या नहीं तो अगर उसमें लेयर्स नहीं है प्रोटेक्शन की तो फिर वो हीट कर जाएगा, उसके ब्लास्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हमेशा इस चीज को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उसको जेब में या कहीं बैग वैग में लेके घूमते हो, वहां पे ब्लास्ट हो गया तो काफी ज्यादा इंजरीज के भी चांसेस हो सकते हैं। गाइस, ये तो थी मेरी वीडियो कि आप अपने लिए एक अच्छा सा पावर बैंक कैसे खरीद सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो, कोई भी एंटरटेनमेंट मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनकी बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन हो जाती है और जिनको एक पावर बैंक की मस्ट नीड है। या साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको मेरे इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, एंटरटेनमेंट मिली हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।